नमस्कार, खम्मागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में दिखने लगा बिपरजॉय तूफान का असर, भारी बारिश का दौर जारी, जाने अगले 2 दिन कैसा रहेगा मौसम। राजस्थान में 5 लाख कार्यकर्ता जुटाएगी बीजेपी, चुनाव से पहले गहलोत सरकार को घेरने के लिए बनाई खास रणनीति। बिपरजॉय तूफान को लेकर जिला प्रशासन गंभीर, जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल ने वीडियो संदेश जारी कर आमजन से सचेत व सावधानी बरतने की अपील की। ड्रेनेज की सफाई व अवरुद्ध मार्गों को लेकर भारतीय किसान संघ ने उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। अज्ञात परिस्थिति में महिला ने किया विषाक्त का सेवन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। गुजरात में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तबाही मचाने वाला चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अब राजस्थान की तरफ बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने दक्षिणी राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका जताई थी। उसी अनुसार 16 और 17 जून को ये 2 दिन सबसे खतरनाक बताए गए। राजस्थान के 5 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि महातूफान से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। तूफान असर राजस्थान के कुछ इलाकों में भी देखने को मिला, जहां जालोर और बाड़मेर जिले में कई जगह भारी बारिश हुई है। गुरुवार रात कुछ स्थानों पर 60 से 70 मिलीमीटर बारिश हुई और आज भी दोनों जिलों और इनके आसपास के इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान है। जालोर में आज सुबह तक 69 mm बारिश हो चुकी है और बारिश जारी है। मौसम विभाग ने चक्रवात की तीव्रता को देखते हुए 16 जून को बाड़मेर और जालोर जिले के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ जैसलमेर, जोधपुर, पाली व सिरोही के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं बीकानेर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर जिले के कुछ हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण राजस्थान में 16 जून को दोपहर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान। विभाग ने 17 जून को बाड़मेर और जोधपुर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ भीलवाड़ा, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, नागौर में तेज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान। इस बीच प्रशासन ने भारी बारिश से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एसडीआरएफ की 8 और किशनगढ़, अजमेर में एनडीआरएफ की 1 कंपनी को तैनात किया है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाना और गहलोत सरकार को घेरने का रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। इस कड़ी में अगले महीने बीजेपी कांग्रेस सरकार का महाघेराव करेगी और करीब 5 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने की योजना पर काम करेगी। इससे बीजेपी राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल को गर्म करेगी। इसके साथ ही पार्टी अपनी एकजुटता का संदेश देते हुए सामूहिक नेतृत्व पर जोर देगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इससे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद राजस्थान से ही है। कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान के साथ बीजेपी सत्ता विरोधी माहौल का पूरा फायदा उठाना चाहे। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में सक्रियता बढ़ाने के लिए महाघेराव अभियान में 5 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाएगी। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में भी पार्टी अपने चुनाव अभियान के केंद्र में नरेंद्र मोदी को रखेगी। वहीं पार्टी वसुंधरा राजे को भी पूरा महत्व देगी। सूबे में सामूहिक नेतृत्व पर जोर देने के लिए पार्टी की तरफ से ये तय किया गया है कि सभी कार्यक्रमों में भारत माता की जय, पीएम मोदी और बीजेपी के ही नारे लगेंगे। इससे भीतरघात की स्थितियों से निपटने में काफी मदद मिलेगी। पार्टी की ओर से कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे तय किए गए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश में नए चेहरों को जोड़ने का काम तेजी से करेगी। हर दिन 5 से 6 चेहरों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। नए चेहरों को पार्टी के अंदर शामिल करने का काम जयपुर में होगा ताकि लोगों के बीच सीधा संदेश पहुंचे। बिपरजॉय चक्रवात तूफान को लेकर सिरोही जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल ने आमजन से अपील करते हुए आवश्यक सावधानी बरतने की बात कही। साथ ही बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारी व सभी उपखंडों अधिकारी कर्मचारी भी अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैद हैं। कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल ने लोगों को अपील करते हुए कहा कि विद्युत पोलों के, कच्ची दीवारों के व पेड़ पौधों के पास खड़े न होवे। जैसे जैसे मौसम विभाग द्वारा सूचना जारी होगी वो समय समय पर साझा कर आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की भी अपील की है ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न हो। एहतियात के तौर पर आमजन को आगामी 2 दिन तक सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि तेज हवा के साथ बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में आमजन भी सचेत रहे। प्रशासन द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। यही आग्रह वीडियो संदेश में सिरोही कलेक्टर ने जनता के लिए किया है। सिरोही से तुषार पुरोहित की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बिपरजॉय तूफान जो कि कल गुजरात के तट पर आ चुका है
और मौसम विभाग से प्राप्त समय समय पर जानकारी के अनुसार सिरोही जिले में भी इसका असर 15 और 16 जून को और 17 जून को भी थोड़ा देखने को मिलेगा। मैं जिले वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं बहने का भी अनुमान है और तेज़ हवाओं से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की आशंका भी है। आप लोग कहीं पे भी शरण लें, उसको एक बार ध्यान से आसपास देख लें। कच्ची दीवार, पेड़, विद्युत के पोल, इसके आसपास आप खड़े नहीं रहें और जहाँ तक संभव हो आप घरों से बाहर नहीं निकले। हमारी जिला प्रशासन की पूरी टीम सभी उपखंडों में मुस्तैद है। समय समय पर मौसम विभाग से जो जानकारी प्राप्त होगी वो भी हम आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। हमारी यही कोशिश है कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हो, किसी भी तरह के हमारे जितने भी पशु हैं वो सभी सुरक्षित रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी सतर्क और सावधान रहेंगे और किसी भी तरह की अगर कोई आवश्यकता आप लोगों को लगती है तो कंट्रोल रूम के नंबर भी शेयर किए हैं, उसके माध्यम से आप जिला प्रशासन और पुलिस तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय किसान संघ तहसील पीपलदा व खातोली के किसानों ने 15 जून गुरुवार को प्रातः 11 बजे उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी अंजना शेरावत को ज्ञापन देकर माइनर्स की चौक हुई ड्रेनेज और अवरुद्ध हुए मार्गों की सफाई की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा, पीपलदा अध्यक्ष अशोक जांगीड़, खातोली मंत्री किशन गोपाल नागर के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि टावा क्षेत्र की कई माइनर्स में ठेकेदार द्वारा सफाई व निर्माण कार्यों के दौरान मिट्टी डालकर ड्रेनेज धोरे माइनर चौक हो गई। वो कई जगह मार्ग भी अवरुद्ध हो गए, जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। बारिश का मौसम नजदीक आ गया है, लेकिन अभी तक ड्रेनों की सफाई खुदाई नहीं हुई है। इसी कारण हर वर्ष खेत जलमग्न होने की वजह से खरीफ की हजारों बीघा फसल चौपट हो जाती है। पहले भी इस विषय को लेकर किसानों द्वारा मुख्यमंत्री व संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने समस्या का समाधान करने का भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। गांधीनगर स्थित हमीर कॉलोनी में एक महिला ने गुरुवार शाम अज्ञात परिस्थिति में विषाक्त का सेवन कर लिया, जिससे वह अचेत हो गई। महिला के मुंह में झाग आते देख परिजन घबरा गए और उसे तुरंत अचेत अवस्था में राजकीय यज्ञ नारायण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार किया। महिला की हालत में सुधार है और उसका अस्पताल में ही इलाज जारी। राजा रेड्डी हाल हमीर कॉलोनी गांधीनगर निवासी नीलम पत्नी सुमेर सिंह ने शाम 6 बजे के आसपास अज्ञात कारणों से घर में ही विषाक्त का सेवन कर लिया। कुछ ही देर में उसके मुंह में झाग आने लगे और वह अचेत हो गई। मुंह में झाग आते देख परिजन घबरा गए और आनन फानन में उसे पड़ोसियों की मदद से राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसका प्राथमिक उपचार किया। किशनगढ़ अजमेर से सनी उमरिया की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहां के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है।
आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। याद रखिए, विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। भीषण चक्रवात बिपरजॉय को लेकर जहां राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक अलर्ट मोड पर है, वहीं इसका इफेक्ट अब महंगाई राहत कैंपों पर भी दिखता नजर आ रहा है। दरअसल चक्रवात प्रदेश भर में लगे राहत कैंपों पर खलल न डाल दे, इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिला के कलेक्टर्स को जरूरी निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब कलेक्टर्स चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रभाव में आने वाले महंगाई राहत कैंप को स्थगित करने का फैसला ले चुके हैं और ये फैसला वो अपने स्तर पर ले सके। आयोजना विभाग के संयुक्त शासन सचिव सुशील कुमार कुलहरी ने बताया कि शुक्रवार और शनिवार को चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण राज्य के कई जिलों में तेज गति की हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके मद्देनजर जिला कलेक्टर को आमजन की सुरक्षा को देखते हुए आवश्यकता के अनुसार महंगाई राहत कैंपों को स्थगित करने के लिए उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए। साथ ही स्थगित होने वाले महंगाई राहत कैंपों के बारे में पर्याप्त प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि आम जनता इन कैंपों में न पहुंचे। जोधपुर संभागीय आयुक्त ने बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के मद्देनजर जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिला मुख्यालयों के साथ ही सांचौर और बालोतरा मुख्यालयों पर आज शुक्रवार को होने वाले लंपी सहायता कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। संभाग के पाली जिला मुख्यालय और फलोदी मुख्यालय पर यह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगा। आयुक्त की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि कार्यक्रम स्थगित होने वाले क्षेत्रों के पात्र पशुपालकों के खातों में लंपी सहायता की राशि शुक्रवार को ही सीधे स्थानांतरित कर दी जाएगी। बीकानेर एवं उदयपुर संभाग में लंपी सहायता कार्यक्रम आयोजित होंगे। शाहपुरा में गोल्डन फुटबॉल क्लब की ओर से राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल शाहपुरा में चलाए जा रहे 21 दिवसीय फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह विशेष अधिकारी डॉक्टर मंजू चौधरी के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान एक फ्रेंडली मैच आयोजित किया। मैच से पूर्व अतिथियों ने खिलाड़ियों का परिचय किया। सभी अतिथियों का क्लब के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। मैच की समाप्ति के बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। शिविर में कुल 46 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करा प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह प्रशिक्षण शिविर दिनांक 23 मई से शुरू होकर दिनांक 14 जून तक चला। इस दौरान उत्कृष्ट कोच द्वारा खिलाड़ियों को विभिन्न फुटबॉल की कलाओं का प्रशिक्षण दिया गया। मंच संचालन एडवोकेट ताज मोहम्मद ने किया। इस अवसर पर राजकीय मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य राजेश कुमार धाकड़, एडवोकेट दिनेश चंद्र व्यास, डॉक्टर रवि वर्मा, गोल्डन फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष श्याम सुंदर पोरवाल, सचिव हाजी सदीक पठान, पार्षद यूसुफ मोहम्मद, समाजसेवी सोमेश्वर व्यास, पार्षद हमीद खान, पार्षद इशाक खान, शारीरिक शिक्षक नरेश पाल धाबाई, प्रकाश चंद्र, राजेश पोरवाल, रोहित पोरवाल, महेंद्र वैष्णव, दीपक गांचा, महेश गारू, कुणाल सहित सभी फुटबॉल खिलाड़ी मौजूद रहे। भीलवाड़ा से भेरूलाल लक्षकार की रिपोर्ट। आज शाम 6 बजे कोटपुतली फ्लाईओवर के ऊपर टाटा हैरियर कार को ओवर स्पीड ट्रक आरजे 321721 ने टक्कर मार दी, जिससे कार का पिछला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक चालक ने टक्कर मारकर ट्रक को भगा ले गया। गनीमत रही कार में कोई जनहानि नहीं हुई। दुर्घटना से पता चलता है कि टक्कर कितनी भयंकर रही। सरकार की गाइडलाइन को ताक पर रखकर वाहन चालक किसी की भी जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। कोटपुतली से धर्मवीर यादव की रिपोर्ट। गोरक्षा दल को क्या सूचना मिली, क्या हुआ यहाँ? देखिए, अभी सुबह सनातन गोरक्षा दल को सूचना मिली, लेकिन नया बास चौराहे के पास जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे एक छोटे नंदी की गर्दन गिरी, काट के डाल। जैसे हमको सूचना मिली, सूचना मिलते ही हम तुरंत वहाँ पहुँच के देखा तो हमको वहाँ छोटे नंदी की गर्दन मिली। तो वहाँ जो सामने घर वाले हैं उन्होंने बताया कि अभी जो ये कुत्ते हैं एक दिन पहले पैर और लेके आए थे। मैंने पूछा किस साइड से लेके आए, तो उन्होंने कहा कि जो ये खाली जगह है इस साइड से लेके आए थे। तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी इसके 2 पैर पीछे के मेरे को प्राप्त हुए। और ये अलवर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो गौ हत्या की जा रही है और इसके अवशेषों को यहाँ ओपन में डाल के ये लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई धारदार हथियार है क्या है गले पे? जहाँ तक है इसको गर्दन है जो धारदार हथियार से काटी गई है। बाकी अभी पुलिस प्रशासन पहुँच गया था, उसके बाद में इनके अवशेषों को लेके और पशु चिकित्सालय आएगा। अभी डॉक्टर साहब जी अलग अलग टुकड़े थे और अभी प्रशासन इस चीज़ को अपने पशु चिकित्सालय में डॉक्टर साहब इसको क्लियर करेंगे कि धारदार हथियार से काटी गई है, कैसे काटी गई है। बाकी दिन का बच्चा है ये ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 महीने का बच्चा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी अगर अलवर में इस तरह के काम हो रहे हैं तो सनातन गोरक्षा दल से मैं बिल्कुल ओपन चैलेंज करता हूँ इस चीज़ के लिए, अगर ना गौ हत्या होने देंगे और ना ही।
बाल कल्याण समिति जैसलमेर से गुजरात के परिवार ने एक बच्ची को गोद लिया है। परिवार पूरी बस भरकर गुजरात से जैसलमेर आया बालिका को लेने। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद से मुलाकात की। मंत्री ने उनका आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। अलवर शहर के कालाकुआ क्षेत्र में गुरुवार सुबह डाकघर के आसपास बछड़े का मुंह व पैर कटा पड़ा मिला। गोरक्षक दल को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस भी मौके पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी जुटाने में लगी। स्नातक गोरक्षक दल के सदस्य ने बताया कि कालाकुआ में डाकघर के पास रोड किनारे गाय के बछड़े का मुंह कटा मिला। थोड़ी आगे बछड़े के 2 पैर मिले, जो बताता है कि गो तस्करों ने बछड़े को काटा है। उसके बाद अवशेष शहर में फेंक दिए गए ताकि माहौल खराब हो। पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर आवश्यक जानकारी जुटाई गई और पुलिस मामले की जांच में लगी है। आवश्यक जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। गोवंश के अवशेष पुलिस लेकर गई है। पशु चिकित्सालय में अवशेष पहुंच जाए हैं। वहां उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके आधार पर आगे जांच को बढ़ाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि शहर में गोवंश के अवशेष फेंककर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जघन्य अपराध है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी अपराध है। अब खबर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी थाना क्षेत्र की है, जहां 10 अप्रैल की रात तस्करों की गोली में जान गंवाने वाले कोटड़ी थाने के सिपाही के हथियारों को अब तक सजा नहीं हुई है और तस्करों की गुर्गे अब शहीद परिवार के लोगों को धमकाने लगे हैं। तस्करों की ताकत इतनी है कि पीड़ित परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। शहीद होकर रायका का परिवार खौफ के साए में जी रहा है। वहीं काछोला पुलिस को मामले की रिपोर्ट दी गई है। शहीद के भाई रामलाल ने काछोला थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसके भाई की हत्या वाले आरोपियों द्वारा उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने व भाई की हत्या के संबंध में दर्ज मुकदमा नंबर 7221 पुलिस थाना कोटड़ी में बयान अपने पक्ष में करवाने का दबाव बनाने के लिए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। चौली निवासी फरियादी रामलाल पुत्र नारायण लाल रायका ने अपनी भाभी सीमा ने सोमवार को काछोला थाना प्रभारी को दी रिपोर्ट में कहा कि करीब 2 साल पूर्व प्रार्थी का भाई ओकार राजस्थान पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्त होकर 10 अप्रैल 2021 को पुलिस थाना कोटड़ी पर ड्यूटी में तैनात। प्रार्थी का भाई ओकार व अन्य पुलिसकर्मी को 10 अप्रैल 2021 की रात्रि में सूचना में अवैध अफीम डोडा चूरा को एमपी से जोधपुर की तरफ ले जाने वाले तस्करों को पकड़ने के लिए मंशा विराह पर गए थे। तस्करों के द्वारा पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। अवैध बंदूकों से फायरिंग करते हुए प्रार्थी के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रार्थी के भाई की हत्या के संबंध में पुलिस में मामला दर्ज है। प्रार्थी के भाई ओकार की एक छोटी बच्ची है। ओकार की आरोपियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के सदमे से ओकार के पिता की 15 दिन बाद मृत्यु हो गई। तब से लेकर आज तक पुलिस ने कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया और कई फायरिंग करने के हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों से घटना में काम में ली गई चोरी की गाड़ियां, अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद की। मुकदमे में जो आरोपी पकड़े गए उनमें सुनील टूटी व राजू फौजी स्वयं एवं उनकी गैंग के सदस्य रामदेव जाट, नीताराम बिश्नोई, प्रकाश बिश्नोई, बाबूराम, रमेश भाणिया, यशवंत सिंह उर्फ बंटी है। सुनील डूडी व राज फौजी एवं इनकी गैंग के सदस्यों के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे हैं, जिसमें अब तक पुलिस अनुसंधान कर रही है। फरियादी रामलाल रायका ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ संदिग्ध लोग उसका व उसके परिवार के सदस्यों का पीछा कर रहे हैं, जो मौका मिलने पर उसे व उसके परिवार के सदस्यों को क्षति पहुंचा सके। रायका का भाई हूँ और हमारे भाई पर 2 साल पहले तस्करों ने गोली लगाकर हत्या कर दी और मैं इधर उधर जाता हूँ तो मेरे गाड़ियों का पीछा कर रहे हैं। अलग अलग आदमी व्हाट्सएप पर कॉल कर रहे हैं बार बार कि भाई पूरा हमारे परिवार पर दबाव बना रखा है कि भाई आप बयान चेंज कर दो। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई उन तस्करों को राजू फौजी, सुनील डूडी, नेताराम, रामदेव, रमेश, बाबूराम, ये जो भी तस्कर है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलावे। सरकार से यही मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं इस संबंध में काछोला थाना में मुकदमा दर्ज करवाया हूँ और पुलिस में जाके भाई ये हमारे साथ घटना हो रही है और हमारे परिवार पर बहुत ज़्यादा उनका तस्करों का दबाव आपको दिखता ही नहीं है। वो ऐसे दबाव डाल रहे हैं कि भाई आपको जान से पूरे परिवार को मार देंगे या बयान चेंज कर दो, न करो तो पूरे परिवार को मारेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रामलाल रायका है। शहीद ओकार का छोटा भाई हूँ मैं। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने शुक्रवार को
ग्राम पंचायत एराल में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए। उन्होंने शिविर स्थल पर छाया, पानी आदि व्यवस्थाओं को दी और आमजन के लिए शीतल पेय पदार्थ की व्यवस्था की। उन्होंने अधिकारियों को शिविर स्थल पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों का रजिस्ट्रेशन समय पर हो सके, इसके लिए अधिकारियों को स्वयं डेस्क की मॉनिटरिंग करने को कहा। राज्य मंत्री ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से लोग सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले। अब लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंप को लेकर भी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में कैंपों में पहुंचकर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान। इस अवसर पर एसडीएम रामचंद्र खटीक, तहसीलदार शिव सिंह, विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा, सरपंच रविराज सिंह जाड़ावत सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। शहर के उपनगरीय क्षेत्र गांधीनगर निवासी डॉक्टर नीलम सोमानी पत्नी पीयूष माहेश्वरी को भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी उदयपुर ने मानद उपाधि प्रदान की। डॉक्टर नीलम सोमानी ने यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के सह आचार्य डॉक्टर मीनाक्षी भरकतिया के निर्देशन में डेवलपमेंट, कैरेक्टराइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पॉलीमेरिक माइक्रोस्पियर्स ऑफ पुअरली वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स विषय पर शोध किया। यह शोध विषय मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप की दवाइयां ग्लिब्जाइड और नेफेडिपिन पर आधारित है। इनका शोध कार्य विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र में प्रकाशित किया गया है। डॉक्टर नीलम सोमानी के पिता ओम प्रकाश सोमानी संस्कृत कॉलेज उदयपुर में पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, जबकि इनके ससुर महेश चंद्र नुवाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़ी में प्रधानाध्यापक। लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। प्रभु श्री राम के वंशज भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप द्वारा मातृभूमि की आन बान और शान की रक्षार्थ 18 जून 1576 को आमजन के सहयोग से लड़े गए हल्दी घाटी के जनयुद्ध में सभी जाति धर्म के कई देशभक्त शहीद हुए। शौर्य एवं वीरता दिवस के रूप में हल्दी घाटी पर्यटन समिति सहित स्थानीय नवयुवक मंडलों द्वारा ग्राम पंचायत के सहयोग से प्रतिवर्ष युद्ध तिथि पर शहीदों की स्मृति में दीपांजलि अर्पित कर हल्दी घाटी रण क्षेत्र में युद्ध दिवस के आयोजन में भव्यता देने का प्रयास किया जाए। ग्राम पंचायत खमनोर में 18 जून को युद्ध तिथि पर शौर्य दिवस समारोह को प्रतिवर्ष की भांति भव्यता से मनाया जाएगा। युद्ध तिथि पर ग्राम पंचायत खमनोर एवं हल्दीघाटी पर्यटन समिति के सानिध्य में 18 जून को सायंकाल खमनोर गांव स्थित हल्दी घाटी के मुख्य युद्ध स्थल रक्त तलाई में दीपांजलि समारोह भजन गायक विनोद गुर्जर दाजी द्वारा स्वरांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा। आमजन द्वारा युद्ध तिथि के महत्व को समझते हुए शहीदों की स्मृति में होने वाले दीपांजलि के आयोजन के प्रति खासा उत्साह है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अनेक महापुरुष हुए, लेकिन महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के नाम उनमें अग्रणी है। राणा प्रताप के लिए स्वातंत्र्य धर्म था और उनके जीवन की टेक जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार, और इस टेक की स्वतंत्रता को बनाए रखने के संकल्प को उन्होंने भीषण परिस्थितियों में जिस दृढ़ता से निर्वाह किया, उसने सारे भारत देश को अनुप्राणित किया। वे राजकुल में उत्पन्न हुए थे और उनके सामने अकबर और अपने ही भाई राजपूतों से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की समस्या। उन्होंने अपने राजपूत अनुयायियों में ही नहीं, अपने राज्य के आदिवासी भीलों में भी स्वतंत्रता प्रेम की ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर दी कि वे अपने समय के संसार के सबसे शक्तिशाली सम्राट अकबर से आजीवन लोहा ले सके। कर्नल टॉड ने उनके इस आजीवन युद्ध का जो वर्णन किया है वो उनकी महानता का परिचय देता है। मेवाड़ी महामंत्र है सब ग्रंथन को सार, जो दृढ़ राखे धर्म को तीर राखे करतार। भारत के अमर स्वतंत्रता सेनानी प्रभु श्री राम के वंशज महाराणा प्रताप द्वारा 18 जून 1576 को ऐतिहासिक जनयुद्ध का आगाज मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षार्थ किया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ देते हुए अगिनत योद्धाओं ने देश के स्वाभिमान में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उन सब नमन करने के लिए हम आपका आह्वान करते हैं, अधिक से अधिक संख्या में पधार कर शहीदों की स्मृति में अपनी भावांजलि अवश्य अर्पित करें। जय हिंद, जय प्रताप, जय मेवाड़। शहरी इलाके में मकानों के पास दहाड़ा टाइगर वन कर्मियों ने रात भर की गश्त लोगों को मंदिर की तरफ जाने से रोका। अलवर का बाला किला बफर जोन होने के साथ ही यहाँ टाइगर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं इनकी शहरी क्षेत्र में दखल अंदाजी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। आपको बता दें कि 4 दिन पूर्व भी भूरा सिद्ध मंदिर के समीप चैतन एनक्लेव के समीप एक सीसीटीवी कैमरे में टाइगर को देखा गया था। उसके बाद वन विभाग उसे तलाश करने में सफल नहीं रहा, लेकिन गुरुवार रात करीब 8 बजे भूरा सिद्ध मंदिर के समीप रहने वाले लोगों ने टाइगर की दहाड़ सुनी। इसके बाद सब लोग अपने घरों से निकल
निकालकर बाहर आ गए। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई, जहां मौके पर पहुंचे रेंजर शंकर सिंह ने भूरा सिद्ध मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद करा दिया। वहीं आसपास के क्षेत्र में कड़ी निगरानी शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना था कि यहां पर अचानक बाघ की दहाड़ सुनाई दी, जिसके बाद लोगों में भय का माहौल है। उसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई, जहां फिलहाल वन विभाग की गश्त जारी है। वन विभाग के रेंजर शंकर सिंह का कहना है कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि बाघ कौन सा है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के रंगमंच में राज्य स्तर पर लंपी स्किन डिजीज आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम का आयोजन संपन्न। राज्य स्तर के कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री द्वारा 41,000 प्लस पशुपालकों के बैंक खाते में सीधे ही सहायता राशि का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हस्तांतरण किया। बांसवाड़ा जिले में 607 पशुपालकों के खातों में 40,000 रूपये पहुंचे। साथ ही बांसवाड़ा जिले के पशुपालकों को सीएम द्वारा 2,53,20,000 रूपये की राशि खातों में दी। साथ ही कार्यक्रम में आए हुए पशुपालकों के खातों में पैसे ट्रांसफर होते ही वे अपना मोबाइल लेकर टीएडी मंत्री के पास दिखाने को पहुंचे तो मंत्री ने पशुपालकों से पूछा कि इन पैसों का क्या करोगे, तो पशुपालकों ने कहा कि साहब नया पशु लाकर जीवन यापन करेंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टीएडी मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया, विशिष्ट अतिथि जैनेन्द्र त्रिवेदी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। धर्मेश सोमपुरा की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में दिखने लगा बिपरजॉय तूफान का असर, भारी बारिश का दौर जारी, जाने अगले 2 दिन कैसा रहेगा मौसम। राजस्थान में 5 लाख कार्यकर्ता जुटाएगी बीजेपी, चुनाव से पहले गहलोत सरकार को घेरने के लिए बनाई खास रणनीति। बिपरजॉय तूफान को लेकर जिला प्रशासन गंभीर, जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल ने वीडियो संदेश जारी कर आमजन से सचेत व सावधानी बरतने की अपील की। ड्रेनेज की सफाई व अवरुद्ध मार्गों को लेकर भारतीय किसान संघ ने उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। अज्ञात परिस्थिति में महिला ने किया विषाक्त का सेवन। केपी न्यूज की राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।